हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्ट डिपार्टमेंट के बारे में, बीए के बारे में। बीए में कैसे एडमिशन लोगे, कैसा यहाँ फैकल्टी है, कैसा माहौल है, क्या तुम सीखने वाले हो, क्या फैसिलिटी लखनऊ विश्वविद्यालय मिलती हैं, क्या सिलेबस होगा, सीट फीस, वो सब कुछ बताएंगे। खास करके आपको पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मिल जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे लखनऊ विश्वविद्यालय की या बीए कोर्स की नहीं देखनी पड़ेगी। मेरा आपसे ये वादा है। अब पूरे एंट्रेंस की तैयारी भी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। बस धैर्यपूर्वक वीडियो को देखो। अगर वीडियो लंबी होती है होने तो पूरी वीडियो को देखना, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करना। एक एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा सर, पैटर्न बताएंगे, एलिजिबिलिटी, कंप्लीट सिलेबस, फीस, सीट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब पे बात करने वाले हैं। टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक टॉपिक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ओवरव्यू देख लो, तो यानी कि यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। यानी कि आपको करना क्या होगा सर, एमसीक्यू क्वेश्चन होता क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, वो ये मार्क आपको आंसर फिल करना पड़ता है। राइटिंग आपकी खराब है, अच्छी है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट पे। क्लियर? चलो सेकेंड, आपको टोटल 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। मैक्सिमम जो मार्क होगा सर, ये कितने का होगा, ये 200 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आप करिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत आपको नहीं होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्लियर? अब एक चीज अब यहाँ पे छुट्टी हुई है, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है। कितना मिलता है? 90 मिनट का टाइम है। 100 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम भी नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सर आपके लिए प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अधिक तुम मॉक टेस्ट लगाए रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। और मॉक टेस्ट के मामले में टारगेट बिल्कुल से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। आप इधर तो भटकोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, सीधे बता दूंगा मैं आपको। देखो यहां से पैटर्न क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की बात कर ले तो इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन, टोटल 7 सब्जेक्ट से पेपर आते हैं। अब ऐसा मत करना सर कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना है, नहीं गुरु, यहीं पे तुम गड़बड़ कर जाओगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को मिस गाइड करते हैं कि इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट करना है। नहीं, इसको गलती से मत करना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी सर। ठीक, क्योंकि सबके लिए बेनिफिट है। जिसकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश में अच्छा नंबर करेगा, जिसकी हिंदी अच्छी हो हिंदी में अच्छा नंबर करेगा। ठीक है, लेकिन जिसका दोनों सब्जेक्ट अच्छा होगा उसके लिए यहाँ प्लस पॉइंट होगा। खास करके जो बच्चा हिंदी मीडियम का होगा, यूपी बोर्ड का होगा, उसका ये दोनों अच्छा होता है लगभग। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी लगभग हिंदी थोड़ी सी वीक होती है, तो ये प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब ऐसा नहीं, मैं ये सिलेबस बताया आपको, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, साइकोलॉजी पढ़नी है, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है वो भी मैं लेकर आया हूँ आज। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखो। मैंने तो बोला ना, इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। आपका मैं टाइम लूंगा, अवश्य लूंगा टाइम आपका, लेकिन इस वीडियो को देखोगे दोबारा आप किसी से पूछना नहीं पड़ेगा सर कि जियोग्राफी के अंदर सर क्या क्या मैं पढ़ूं, 11 पढ़ूं या 12 पढ़ूं सर, तो मैं सब कुछ लेकर आया हूं सर, आप देखिए सर। ठीक है, ध्यान सुनो। एक चीज देखना सर कि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो भी अपडेट, इंफॉर्मेशन, पूरे एंट्रेंस की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म से, खास करके आर्ट वाले बच्चे ध्यान सुन लो कि जो भी आपके लिए जरूरी चीजें होती है, इस कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी क्लास यूट्यूब पे चली नहीं है। अब प्लेलिस्ट में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। इतना फ्री कंटेंट आपको दे दिया गया, आप आराम से पढ़िए। आगे देखो, यहाँ बताता हूँ, आगे पूरी प्रिपरेशन स्टडी बताऊंगा। पहले देख लो कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, तो देखेंगे हम, आपको बताते रहेंगे आगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ी चीज देख लो सर, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है। एलिजिबिलिटी पहले देखेंगे, क्योंकि मैं अगर एलिजिबल ही नहीं हूं एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मुझे सिलेबस देखने की क्या जरूरत है ना। सही बात है, मुझे प्रिपरेशन क्यों करूं, मैं कोर्स क्यों लूं, मैं बैच ज्वाइन क्यों करूं, मैं फॉर्म क्यों भरूं, अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं तो। पहले देखो तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक, देखो इन्होंने बोला है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जनजाति और जाति को यहाँ पे 33% अनिवार्य है। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ठीक है, आप बीए कर सकते हो। जनरल और ओबीसी 40% और एसटी एसटी के लिए 33% अनिवार्य है। जो आपका मिनिमम नंबर है इतना होना चाहिए। और उम्मीद है अगर वीडियो तुम देख रहे हो ना और लखनऊ विश्वविद्यालय आने की सोच लिए हो और 10,000 के कंपटीशन में बैठने के लिए सोचा है, तो निश्चित है भाई तुम 40 और 33% क्राइटेरिया पार कर चुके होगे। ठीक है, अगर पार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक,
तो अगर आप क्षमता आपके अंदर है कंपटीशन एग्जाम देने की, तो जाहिर सी बात है तुम इतना कमजोर नहीं होगे कि तुम 33% मार्क नहीं लाए होगे, ठीक। तो एलिजिबल तुम हो, ठीक। उसके बाद एलिजिबल तो हो गया सर, इसके बाद फीस की बात कर लें, फीस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम डिटेल सिलेबस पढ़ा बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, बताएंगे जरूर, सुनो ध्यान से। देखो पर सेमेस्टर जो फीस लगती है सर, वो 3027 रुपए आपकी फीस है, ठीक है, पर सेमेस्टर। जब एडमिशन लेने आओगे तो 500 रुपए आपकी क्या लगेंगी, आपकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फीस लगेगी, एडमिशन चार्ज जो होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको 3027 रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस लगेगी। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, और टोटल यहाँ पे आप बता दें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, देखो जो सब्जेक्ट यहाँ पे है इस पे लिखा गया है सर एडिशनल फीस, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, ठीक। इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ सकता है। देखो इसमें अगर ज्योति विज्ञान लेते हो, हिंदी, इंग्लिश, एआईएच, साइकोलॉजी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, होम साइंस और आपका फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, इसमें से कोई सब्जेक्ट लोगे, इसमें से आपको 3000 2000 रुपए आपके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, एक सेमेस्टर। मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी लेता है तो 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब आपको पे करना पड़ेगा 6027 रुपए, ठीक। इस प्रकार से अब जो सब्जेक्ट लोगे, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट कोई लेते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगर जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है, ठीक, इस सब्जेक्ट लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है वो अगर लेते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, आपको बस 3027 रुपए पे करने हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट इसमें है तो आप आराम से क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, चार्ज यहाँ दिया गया है। खास करके जो पीपीटी में बता रहा हूँ, डिटेल सिलेबस जानना है, जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ खुद से देखना चाहते हो, खुद नोट करना चाहते हो, तो पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में मैं अपलोड कर दूंगा। कैसे डाउनलोड करोगे आगे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। ये आपकी फीस है सर, ध्यान से देख लेना, फीस आपकी 3027 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक। अगर इसके बाद हम अगर सीट की बात करें सर, तो सीट भी देख लो, सीट देखो, सीट देखो हिंदी में कितनी सीट है यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे फंक्शनल हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश, यहाँ पे संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, फ्रेंच, सब में कितनी कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज यहाँ सीट होती है। यहाँ जैसे मान लो कि बच्चों को हिंदी करना है तो हिंदी के लिए सेल्फ फाइनेंस 60 सीटें हैं, 400 सीटें यहाँ पे आपको रेगुलर की सीटें हैं। उसी प्रकार हिस्ट्री के लिए 60 सीटें हैं। इस प्रकार जो जो सब्जेक्ट लोगे उस सब्जेक्ट की सीट यहाँ पे पहले डिवाइड है, पहले यहाँ पे बटी हुई है। आप इसमें जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे सीट पूरा अपना मैच कर लेना किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक। अगर वही मान लो कि आपको उर्दू जाना है या फिर बहुत आप एंथ्रोपोलॉजी लेने वाले हो तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा कम होगा, वहां बच्चे बहुत कम होते हैं, है ना। अगर आपको ज्योतिष विज्ञान लेना तो भी आपका सीटें आपकी जितनी भी है आपके लिए सफिशिएंट होंगी। इस प्रकार से मान लीजिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, यहाँ पे आपको मैथ, इकोनॉमिक लेना होगा या फिर इंग्लिश, हिंदी लेना होगा तो वहाँ कंपटीशन अच्छा होता है। सभी बच्चे वही सब्जेक्ट चाहते हैं, इसलिए तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए तो नंबर बहुत है एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए। मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि 200 नंबर पेपर आपका होता है तो कम से कम कोशिश करो 150 प्लस नंबर लाने की। 150 लाओगे, जिस आंख बंद करके जिस सब्जेक्ट पे तुम उंगली रख दोगे वो सब्जेक्ट तुमको विश्वविद्यालय दे देगा, ठीक है। अगर वही नंबर तुम मान लो 90 नंबर लाओगे, ठीक है, 95 नंबर लाओगे, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट बोलोगे वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट आपको देंगे, तो लेके पढ़ना तुम। इसलिए बोलता हूँ वीडियो देख रहे हो, डेडिकेटेड हो जाओ, पढ़ाई करो मन से, सब्जेक्ट अच्छे होंगे तभी फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे वो सब्जेक्ट आपको, ठीक है। चलो सीट, फीस, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। आगे बात कर लेते हैं सर, आपके यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। हाँ अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कर, देखो जो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताऊंगा, अगर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो डेफिनेटली बताता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर तुम छाप के आओगे। और हर साल ग्राउंड रिपोर्टिंग बच्चे मिलते हैं और सेम सर बोलते हैं सर जो आपने बताया सेम वही आ गया। अगर इतना आपको भरोसा ना हो हमारे कहने पे, हमारी बातों पे, तो मैं भी आगे रिजल्ट दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आप यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए लखनऊ विश्वविद्यालय बीए ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपको पूरा खुल के वीडियोस आ जाएंगी, लगातार 3 सालों के आ जाएंगी। देखो ना क्या क्या जो चमत्कार बच्चों के साथ क्या होता है ना। तो अगर बच्चा भरोसा करता है तो हम भी उसके भरोसे पे खड़े उतरते हैं। देखो आपको रीडिंग कंपैरिजन, मेंस आइडियाज एंड थीम, आपको पैसेज क्वेश्चन विद आंसर पूछेंगे, ऑथर यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इरर्स, यहाँ पे उसके बाद स्पोर्टिंग, आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल आपको इधर पूछे जाएंगे सेंटेंस, फिर उसका फिलिंग ब्लैंक, क्लोज, यहाँ पे टेस्ट आ जाएंगे, पैराजम्बल्स पूछे जाएंगे, अरेंज सेंटेंस आपका आ जाएगा, ग्रामर, पूरा ग्रामर आपके पास, पार्ट ऑफ स्पीच आपकी आनी चाहिए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, आपके तीनों टेंस आपको आना चाहिए, आर्टिकल आपको आना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वोकैब से सीधे आपको
5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वोकैब में क्या आता है, तो वोकैब में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेज, आपको यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स, ये आपके वोकैब के सब्जेक्ट है। केवल इन टॉपिक से आपके 5 से 6 और बाकी जो आपके 4 से 5 सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके किससे आएंगे, बाकी आपके इन आपको टेंस, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अगर अकेला तुम वोकैब अपना रेडी कर लेते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन तुम अपना सही कर लोगे, फिर आपकी टेंशन नहीं लोगे किसी चीज की। ठीक, ध्यान से देखो। और एक चीज बता दो, आप लोग पूछते हो सर किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूं आपको लगे हाथ, जिससे कि आपको ये भी नहीं पूछना पड़े किसी से, क्योंकि पूछोगे तो बताने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसको आप सही मानोगे किसको गलत मानोगे। ठीक है, ये ऑनलाइन का टाइम है, अगर अपना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो कोई भी आपको ऐसे ही भटका के चला जाएगा। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान सुनो। ये आपकी इंग्लिश है, इससे 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, सिविक्स से 20 क्वेश्चन, साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, 10 10 20 40 60 60, उसके बाद आपका आ जाएगा कितना, आपका 80 90 100। ठीक, ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपका हो गया 7 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस प्रकार डिवाइड है। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन कर लो, हिंदी से, मान ली सपोज दैट इंग्लिश आपकी वीक है तो इंग्लिश से 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब वोकैब रेडी है तो हिंदी इंग्लिश मिला के तुम्हारा 14 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो तुम्हारी हिंदी वीक है तो हिंदी के कुछ आपको गद्यांश, पद्यांश, विलोम और पर्यायवाची याद कर लो, संधि याद कर लो, तो 4 से 5 क्वेश्चन तुम हिंदी का भी कर ले जाओगे। ठीक, चलो ये सब बहुत से ट्रिक्स हैं, कैसे नंबर को अपने आपको कैसे रैंक में लाना है, वो सारी चीजें बैच के अंदर और अलग अलग वीडियोज में आपको हम बताएंगे। बोल रहे हैं पूरी मेंटरशिप देंगे, परेशान ना हो। ठीक, बाकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स से पढ़ते रहना। ठीक, चलो आगे बात करें सर, जो आपका मेन यहाँ पे सब्जेक्ट था मैंने इंग्लिश बता दिया। हिंदी में बात करें तो हिंदी में वही आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, यहाँ पे वाक्य रचना, काल, वचन, लिंग, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकाक्तियां, कवि और लेखक, ये इंपॉर्टेंट है। काव्य शैली, हिंदी गद्य और पद्य, गद्यांश पे आधारित और ग्रामर करेक्शन जो आपके आते हैं, मतलब कोई वर्ड रहेगा वो गलत रहेगा उसका करेक्शन करना होगा आपको, उसको सही करना होगा। तो इस प्रकार के हिंदी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मेन टॉपिक ये नोट कर लोगे, यही पढ़ो बस, इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये आपका रस वगैरह भी है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, ये भी याद कर लेना। ठीक, समझ में आया? ये हिंदी इंग्लिश मैंने 2 का सिलेबस बता दिया, सेम यही पढ़ो, टॉपिक वाइज आपको कवर हो जाएगा। बाकी जो बच्चा बैच में होगा उसको ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टॉपिक वाइज उसको कवर करवा देंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, महाजनपद, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, काफी इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत। ठीक है, विजयनगर, मुगल साम्राज्य, मराठा। देखो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी उत्कर्ष सर आपको ये सब कवर करवा दिए हैं। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, उसके बाद आपका यूरोपीय कंपनी, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, गांधी युग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये सारे आपके किस में आएंगे, ये आपके हिस्ट्री के टॉपिक है, इसको आप देख लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं बोर्ड से हट के बोल रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम हमेशा होती है। क्योंकि हम लोग भी अगर मान लिया ऑनलाइन कुछ देखते हैं और कोई ऐसे खड़े होकर बोलता है दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस स्थापना, तो मन करता है सर कि सर को पकड़ के ऐसे साइड में कर दे और हम नोट बना ले। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा पहले आपके बोलने से पहले हम समझ जाते हैं, तो नोट कर लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ में ऐप पे दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक, चलो जियोग्राफी में बात करें तो पृथ्वी, उत्पत्ति, आंतरिक संरचना। ठीक है, ओरिजिन एंड इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, ज्वालामुखी, भूकंप, वोकैब, यहाँ पे आपका भूपटल, वायुमंडल, आपको पूरा यहाँ पे महासागरीय धाराएं एवं ज्वार, यहाँ पे ज्वार भाटा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, एनवायरमेंटल से पूरा क्वेश्चन रहेगा, जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, महाद्वीप और महासागर, प्रमुख पर्वत, नदियां, झीलों के बारे में पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके भारत का भौगोलिक विभाजन, हिमालय और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद आपका प्रमुख नदियां इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, भारतीय यहाँ पे जलवायु इंपॉर्टेंट है, कृषि और फसलें, खनिज ऊर्जा यहाँ पे संसाधन, उद्योग और परिवहन, वनस्पति और वन्य जीवन, ये सारे आपके चैप्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे जलवायु क्षेत्र, प्रकृति आपदाएं, ये सब देखो 11th और 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने मिक्स करके बताया है। अभी मैं पूछा सर कि 11th का आएगा या 12th का आएगा, मैंने सबको मिला दिया सर। ठीक है, यहाँ पे पीवाईक्यू को मिलता नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं तो बच्चे खुद एडमिट कार्ड पे अलग अलग सोर्सेज द्वारा क्वेश्चन लिख के लाते हैं और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, वाटी हमारी नोट करती है और आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेशन में आप लोग को उसी के आधार पर हम लोग गाइड करते हैं। ठीक, उसी के आधार पर चैप्टर हमने निकाले हुए हैं। बात करें सिविक्स को लेके तो सिविक्स को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत एवं विशेषता, जो सिविक्स जो है ना ये पॉलिटी का छोटा सा बच्चा है ना, जो ये पॉलिटिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको सिविक्स में डाल दिया गया है।
नेम इसका पॉलिटी ही होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय थोड़ा सा बच्चों को आराम देने के लिए, 12th में आप पढ़ के आते हो इसलिए यहाँ पे वर्ड सीरीज दे दिया है, इसको हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं। आराम से चैप्टर जो भी यहाँ पे पॉलिटी के बेसिक जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, भारत का न्यायपालिका तंत्र, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको पढ़ लोगे। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिया तो आराम से जो भी यहाँ पे आपको मान लो कि 10 से 12 क्वेश्चन जो होगा सीधे कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट वगैरह से, यहाँ पे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर ले जाओगे। ठीक, बाकी परेशान ना हो, रोहित सर आपको पढ़ाएंगे और उनसे बेहतर कोई हमें लगता नहीं है कोई आपको पढ़ा पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। बाकी बने रहो, सारे एक से एक फैकल्टी आपको मिलेंगे यहाँ पे। इकोनॉमी बात करें तो इकोनॉमी आपको प्रयाग सर बताना नहीं पड़ेगा उनके बारे में। आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आना है ना तो बिना उनके मेंटरशिप के, बिना उनके गाइडेंस के आप लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं आ पाओगे। ठीक है, ध्यान सुनो। उपभोक्ता व्यवहार और मांग, यहाँ पे उपयोगिता सिद्धांत, उत्पादन लागत सिद्धांत, बाजार संरचना, मूल, मतलब एक माइक्रो इकोनॉमी को मिला के ना यहाँ पे आपको टोटल इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स है वो मैंने दे दिया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो खास करके विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और राष्ट्रीय कोषीय घाटा एवं कर प्रणाली, ये सारे आपको क्या करने पड़ते हैं, ये आपको याद कर लेना, चैप्टर से पढ़ लेना, रिविजन कर लेना, बाकी टेंशन मत लो। इसके बाद सब्जेक्ट आपका आता है सर, देखो मैंने इसका नहीं बताया आपको, किसका एक सब्जेक्ट छूट रहा है आपका, ये साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर आपका जिसके बारे में अगर हम चैप्टर बताएं तो आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे ही आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो साइकोलॉजी के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, बस उसको आप पढ़ लोगे। साइकोलॉजी से यहाँ देखो जो भी यहाँ पे आपको मान लो कि ज्यादा क्वेश्चन में 10 बता दिया है, लेकिन 10 क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आते, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। केवल जो ऑथर और बुक के बारे में जान लिया, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत डिफिनेशन पढ़ ली, आपको आ जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पीडीएफ बना देंगे साइकोलॉजी का, बस वो सारी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई है उसको देख लेना। आप साइकोलॉजी जो भी यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो पूरा कर ले जाओगे। इसको आप अभी छोड़ सकते हो, बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताया इसको आराम से पढ़ लो। इसका मैं कंटेंट दे दूंगा, उसको मैं आप पढ़ के जाना, आराम से करके आओगे। ठीक, तो ये पूरा आपका क्या रहा, सिलेबस, पैटर्न, सारा कुछ बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि हाँ, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, तो ये टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप है। अगर ये आपके मोबाइल फोन में नहीं है ना तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दो। लखनऊ विश्वविद्यालय जाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्री कंटेंट के साथ साथ पेड कंटेंट और पूरा हेल्प सपोर्ट आपके लिए बनाया गया। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ एप्लीकेशन का। ऐसा एप्लीकेशन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन फील्ड में। ये आपका मेन, जैसे लॉगिन करोगे आपसे पूछेगा सर एंट्रेंस की पढ़ाई करनी है, सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, एंट्रेंस एग्जाम सेव, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी सभी के कोर्स मिल जाएंगे। जो कोर्स ज्वाइन करना होगा कर लेना। ठीक, यहाँ देखो सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा, सिलेबस पे क्लिक करोगे, जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ वहां से ओपन करके आराम से देख लेना, पूरा पीपीटी मिल जाएगी। हेल्प का सेक्शन है, हेल्प पे क्लिक करोगे, सारा जो भी डाउट आपका होगा सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मेरी टीम हमेशा बैठी रहती है आपको डाउट क्लियर करने के लिए। यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने एक टेस्ट पब्लिक कर दिया है। जब चाहो, जितने बजे चाहो, जितनी बार चाहो टेस्ट को दो, आराम से दो। एक बार में कम नंबर आता है फिर दोबारा दो, फिर 3 बार दो, 4 बार दो, टेस्ट जरूर दो। ठीक है, टेस्ट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, दे लो। जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी जो भी सब कोर्स है आराम से टेस्ट को दो। बाकी अगर बैच लेना होगा तो यहाँ बाय नाउ और डेमो का ऑप्शन, डेमो भी देख सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन क्लिक करोगे, फोन पे, पेटीएम जो भी है कोर्स को एनरोल कर सकते हो। बैच के बारे में जानना हो देख लो, मैंने बोला कि एक टेस्ट मैंने जो है वो फ्री कर दिया है, एप्लीकेशन पे जाओगे मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत हो डाउट पे क्लिक करना, हेल्प के सेक्शन पे आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हमारी टीम जो होगी टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना भी बता देगी। ये रहा आपका फीचर, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपको मिलने वाला है। तो आराम से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी सभी कोर्स यहाँ चलते हैं। जो कंटेंट होगा बाइलिंगुअल होगा। अभी तक जो भी मैंने, देखो यहाँ पे जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बताया है सब कुछ मैंने बाइलिंगुअल रखा है। क्यों रखा है सर? क्योंकि आपको चीजें यहाँ पे क्या है, नाम ही में हमारा बाइलिंगुअल है। यानी टारगेट ग्रुप को मैंने नाम रखा था, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो नई सभ्यता, दोनों को एक साथ लेकर हम चलना हमारा हमेशा प्रयास रहता है। यूट्यूब पे जो भी प्रीवियस क्लासेस देखोगे पूरी बाइलिंगुअल होती है, क्योंकि टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, हमारी कंटेंट टीम को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो इंग्लिश भी सीखे, जो इंग्लिश का है वो हिंदी भी सीखे, है ना। एक लैंग्वेज को लेकर चलना और इतना बड़ा डिफरेंट क्रिएट करना वो हमारे बस की बात नहीं ना। इस प्लेटफॉर्म का रूल है, हम रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो भी चीजें रहेंगी बाइलिंगुअल रहेंगी। ठीक, टीचर आता है हम उसी टीचर को रखते हैं जो टीचर बाइलिंगुअल डिलीवर कर पाता है कंटेंट। हम एक लैंग्वेज को लेकर कभी नहीं चलते और ना कभी चलेंगे। ठीक है, बस ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाकी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी, आपका जो हेल्प सेक्शन है
ये हमेशा आपको काम करेगा, ये एप्लीकेशन हमेशा काम करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका टॉपिक होगा। उम्मीद करेंगे लखनऊ बीजे के बारे में सब कुछ जान लिए। यहाँ लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती है। यहाँ पे हॉस्टल सुविधा है, हॉस्टल मिल जाएगा आपको। विश्वविद्यालय का आर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, फैकल्टी अच्छी है, आराम से पढ़ाई करोगे, जो भी एक चीजें चाहिए आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। बस तुम डेडिकेटेड होना चाहिए, बस तुम पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। बाकी निश्चिंत रहना, पूरी टारगेट टीम आपको हमेशा हर टाइम, आपके एडमिशन के बाद भी, एडमिशन के पहले भी, हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच।